मेरे साथ वो रिलेशन बना रहा था, क्यों बना रहा था, क्यों बनाया हो? ये तो आपका आरोप है ना कि रिलेशन बना रहा था। इसका तो कोई साक्ष्य नहीं है। है और किस हैसियत से आप अपने साथ उसको रिलेशन बनाने दे रहे थे, जबकि आपका वो एक और पति था? अच्छा, आप जब लड़का से मिलते थे शादी से पहले, तो आप लोगों के बीच में कुछ संबंध भी स्थापित हुआ था? जी। तो उस दरमियान आप मतलब प्रेग्नेंट थी कि आप ठीक थी? मतलब बच्चा बच्चा वाला भी कोई बात था आपको? ऐसा था, लेकिन हम उस टाइम दवाई खा लिए थे। कितना दिन से है यहाँ पर? 9 दिन से है। 9 दिन से आपको खाना पीना दुनियादारी कहाँ से चलता है? राशन हम दुकान पर से लेते हैं। आपके पास पैसा है? हम 1800 रुपया घर से छुपा करके लेकर के आए। ये महिला है जो एक पति के होते हुए एक किसी और लड़के से प्यार करती है, क्योंकि पति किसी और लड़की से शादी कर लेता है। मतलब पूरी तरह एक अजब प्रेम की गजब कहानी। दो दो घर को जो है परेशान करके रखे हुए हैं इस रवैये से। कैसे हम दो घर को परेशान आगे ना कोई फोटोग्राफ है, कोई लड़का वीडियो वगैरह है? कोई लड़का कोई लड़की अगर भाग करके शादी कर लेता, क्या उसको सबूत देता है? निश्चित मंदिर उस लड़की के साथ, जिस लड़की के साथ रहता था उसको छोड़ करके यहाँ नहीं आना चाहता था। अभी तक हमको मोहलत पर रखा था ना, अगर मोहलत पे आज नहीं रखा हुआ रहता तो जिस दिन हम शादी किए उसके साथ हम आ जाते, उसके साथ आ जाते, क्यों नहीं आते हैं? आपको लगता है फिल्म देख के प्यार कर लिए, जकरे से मन हुआ तेकरे से, तो ये शादी कई दिन चलेगा? में गया था, रात भर रुका, तो सुबह में हम उनको बोले कि ऐसे आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, कल होकर करके कोई बात होगा तो आप बोलिएगा कि नहीं, कि हम आप तुमको नहीं जानते हैं। ना तो ये घर के रहे ना घाट के रहे। नंबर तो पहले सीधा पति जानते छोड़े, हैं। उसके बाद आप अपने माँ बाप से कंप्लेन करते, वो दूसरे के साथ रहता है तो आप भी तीसरे के साथ रहने लगे, तो आप तो उससे भी गिरल आदमी हुए ना। कार अभी आप हमारे सामने जिस महिला को देख रहे हैं, वो महिला अपने पति के घर में रह रही है। ये घटना मुजफ्फरपुर जिले की है, लेकिन इनके पति के घर के जो बाकी लोग हैं वो लोग इस घर में नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा सूना है, कहीं कोई नहीं है। अच्छा, आप इस घर में अकेले रह रही हैं, आपके पति के घर के सब लोग भाग गए हैं, ऐसा क्यों हुआ है? सर, वो लड़का हमको मोहलत दे करके रखा था कि तुमको हम इज्जत के साथ शादी कर करके ले जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग जो शादी हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग किए, वो उसी के पास था, उसके फोन में था, मेरे फोन में तो था नहीं। जब उसका शादी लगा, शादी आपका कहाँ पे हुआ? नानी गांव में। आपका नानी गांव में ये लड़का क्या करने गया था? बस बात कर रहा था, इसी रिलेशन आप दोनों का पहला बार मुलाकात कैसे हुआ? आप लोग का प्रेम प्रसंग कैसे चालू हुआ? वो लड़का मेरे पास वो फोन किया था 2021 में 3 दिसंबर के रात में। कैसे आपका नंबर उसको कैसे मिला? मेरे को मालूम नहीं। वो डायरेक्ट आपको फोन किया? आप कहाँ थे उस वक्त? हम अपने मायके में थे। मायके में थे, मतलब आप अपना जहाँ आपका घर था? हाँ। तो ये लड़का आपको सीधा फोन किया? उसके उसके बाद क्या बात हुई? वो बोला हमको कि हम तुमको जानते हैं। हम उसको गाली उली दिए, लेकिन वो फोन करना ही बंद नहीं किया। तो हम भी बात कर रहे थे। बात करते करते मतलब वो अक्टूबर में 29 अक्टूबर को घर आया। बाहर से फोन करता था? हाँ, बाहर से फोन करता था। अच्छा। तो हम घर उस समय, जिस समय वो यहाँ आया, उस समय हम नानी गांव में थे। नानी गांव में थे तो हमको फोन किया कि तुम हमसे मिलने आओ। तो हम बोले कि नहीं, हम नहीं आएंगे। तो क्या किया कि दूसरे मोटरसाइकिल में वो मोटरसाइकिल को पहुंचा लिया। मजबूरी बस हमको आना पड़ा। मैं अकेली नहीं आई थी, मेरे साथ एक 14-15 साल की लड़की भी थी। हम उसके साथ आए थे। जब हम आए तो हम देखे कि गांव के भी कुछ आदमी गए थे यहाँ से। जब गए तो बोले हमको से तुम चली जाओ कि मेरे गांव का आदमी लोग आ रहा है। तो हम वहां पर से चले गए। इसके बाद फिर वो लड़का हमको छठ पूजा के रात में गया था, रात भर रुका, सुबह 3-4 बजे वो चला आया। इसके बाद फिर 1 नवंबर को गया। 1 नवंबर को सुबह में हम उनको बोले कि ऐसे आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, कल होकर करके कोई बात होगा तो आप बोलिएगा कि नहीं, कि हम आप तुमको नहीं जानते हैं। हमको बोला कि ठीक है, हम तुमसे शादी करेंगे। हम बोले ठीक है। मस्ती में ऐसा ही बोला कि लाओ सिंदूर, हम शादी करते हैं। शादी भी किया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया। जिस समय वो सिंदूर डाल रहा था, उस समय अचानक मेरी मौसी आ गई। मौसी आई तो उसका हाथ पकड़ा, बोला कि तुम कौन हो? अगर तुम शादी किए हो तो तुम चलो थाना, हम तुम्हारा कागज बनवा देते हैं। तो बोल मौसी के वो लड़का पैर पकड़ लिया कि मौसी जी, इसको हम इज्जत के साथ रखेंगे, ऐसे हम क्यों ले जाए। मौसी भी सोची कि जब इज्जत के साथ रखने के लिए तैयार है तो क्यों हम इसके साथ जबरदस्ती करें। हम भी बोले कि हम इतना दिन से बात कर रहे, विश्वास था हमको कि हमको ये लड़का रखेगा, तो हम क्यों इसके साथ जबरदस्ती करें। जबरदस्ती तो उसके साथ नहीं किया जाता है जो बोलता है कि हम तुमको नहीं रखेंगे। अच्छा, आप जब लड़का से मिलते थे शादी से पहले, तो आप लोगों के बीच में कुछ भी स्थापित हुआ था? जी।
तो उस दरमियान आप मतलब थी कि आप ठीक थी? आपको मतलब बच्चा बच्चा वाला भी कोई बात था आपको? ऐसा था, लेकिन हम उस टाइम दवाई खा लिए थे। मतलब शादी से पहले ही हो गए थे, मतलब बच्चा वाला बात हो गया था? जी, को अगर शादी करना है तो कर लीजिए, हम मरे या जिए इससे आपको कोई मतलब नहीं ना है। तो है, हमके लिए क्या मतलब है, हम आपके क्या लगते हैं? तो कुछ तो लगती हो ना। आपकी शादी पहले शादी कब हुई थी और कहाँ हुआ था, वो कहिए पहले। मेरा शादी कोदरिया हुआ था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पहले शादी के पहले पति को छोड़ करके आप यहाँ रह रहे हैं? आपको तो अपने ससुराल में होना चाहिए था। मेरा संबंध सही नहीं था, वो लड़का शहर में किसी लड़की के साथ रहती थी, वो मेरे साथ नहीं रहता था। इसलिए हम सोचे कि जब वो अपना रास्ता आगे बढ़ा रहा है तो हम काहे रुके। तो मतलब आप भी अच्छा, बढ़ाना शुरू कर दिए। हाँ, हम आपका किए थे। पहले पति से तलाक हुआ था? नहीं, उस टाइम नहीं हुआ अब था। हुआ है कि नहीं अब हुआ हो है? गया है। कब हुआ लास्ट? लगभग 10-12 दिन हो चुका है। 10-12 दिन से तो आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो 10-12 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं ना। जी। तो लड़का तो बाहर में शादी कर लिया था, उसके मम्मी पापा ये चीज कर ही नहीं रहा था। कोई भी पति जो है आपके जो आप कह रहे हैं कि 2021 से इस लड़का से क्या नाम है इसका जिससे बात कर रहे हैं, जिसके यहाँ पे हैं अभी आप? दीपक कुमार। दीपक कुमार। 2021 से आपसे बातचीत हो रही है। जी आपका तलाक आप कह रहे हैं अभी 10-12 दिन पहले हुआ है। जी तो कोई भी पति जो है जिसका पत्नी दूसरे लड़का से सनाता हो, जी। उसके साथ में सब कैसा होगा? देखिए, वो लड़का जो है कि बाहर में था, वो बाहर से आता नहीं था और उस लड़की के चक्कर में था। जो भी कमाता था उस लड़की के पास देता था। हमको उससे कोई मतलब नहीं था। कितना दिन ससुराल में रहे? हम ससुराल में मुश्किल से बहुत ज्यादा तो साल भर 1.5 साल रहे होंगे, वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना, इससे ज्यादा नहीं। शादी कब हुआ था आपका? शादी 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। और यहाँ आप जो है इस लड़का से शादी कब किए? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास में कि आप शादी किया है। नहीं है। तो जब कोई साक्ष्य नहीं है तो फिर आ करके आप यहाँ के लोगों को जो परेशान कर रहे हैं, जिसका क्या वजह है? मेरा आपको शादीशुदा आपको यदि शादी ही करना था, आप थोड़ा सीधा दिखिए। हमको मोहलत पे रखा था ना। अगर मोहलत, तब फिर मोहलत का आपको इंतजार करना चाहिए था। मोहलत का यहाँ इंतजार जबरदस्ती आकर के बैठ जाइएगा। मोहलत का इंतजार किए ना, उनका मम्मी बोल रहा था कि मेरा बेटा आया है, तो झूठ बोल रही हो, लड़की शादी नहीं की हुई थी, झूठ बोल रहा है, तो कहाँ आई है। जब हम आए तो उसकी मम्मी बोली कि जब तुम आए हो जिससे शादी की तुम, वो मर गया, तुम यहाँ क्यों आई हो, कि अगर मेरा बेटा तुमको रखेगा तो ठीक है रखेगा, लेकिन खेवा खर्चा नहीं देगा, और नहीं अगर खेवा खर्चा अगर तुमको मिलना चाहिए तो तुम अपने पापा को बोलो कि 20 लाख रुपया दे। लड़का का माँ बोली ऐसा बात? ऐसा कब बोली? यहाँ आने के बाद हाँ, बोली? ऐसा वो लेडीज भी थी वहाँ पर, 2-4 लेडीज भी थी। लेडीज के सामने में बोली, हम अकेले नहीं थे। अच्छा, तो आपका जब लड़का के साथ सब चल रहा था तो ये बात आपने किसको बताया था? किसी को बताया होगा ना कि हमारा इस लड़का के साथ रिलेशन है भाई? नहीं है? जी नहीं। तो आपके पास तो अब कोई प्रूफ नहीं बच रहा है कि लड़का के साथ आप क्या किए नहीं किए। अभी लड़का का माँ बाप सब कहाँ गया है? यहाँ पे हमको नहीं था? मालूम नहीं है। हाँ? ऐसा पता चल रहा है कि आपके भय की वजह से ये लोग घर छोड़ करके चला गया। भाई क्या हम आदमी नहीं है क्या? आप झगड़ा झंझट करते हैं, तोड़ नहीं। फोड़ करते? आप जो यहाँ आए हैं, आप अपने गार्जियन को बोल करके आए हैं? जी नहीं। तो आपके गार्जियन भी तो आपको ढूंढ रहे होंगे। आप गार्जियन से बात किए हैं फोन पर यहाँ आने के बाद? नहीं किया। और दीपक से बात हुआ है आपको यहाँ आने के बाद? दीपक से बात हुआ, आजकल में हुआ है? आजकल में नहीं, 2-4 दिन हो गया। हम उसको वो बोले, क्या बोला? हम उसको बोले कि जब हम आए हैं तो आप घर छोड़ करके क्यों चले गए हैं, तो बोलता है ठीक है हम रखते हैं, इतना बात बोल करके फोन रखती है। मतलब वो कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है? नहीं। पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब महीनों, 2 महीना 6 महीना से लड़का यहाँ नहीं है, फिर आप कह रहे हैं हमारे आने के बाद घर छोड़ के नहीं चला गया है। नहीं, लड़का यही है। लड़का छठ पूजा को सजियारा को ही घर पे आया, नैहल्ला में आया, 2 महीना से लड़का यही था। अच्छा। हाँ, लड़का यहाँ था। लड़का हम आए उस दिन वो कहीं गया। तो ये आपका कौन सा प्रेम है कि आप यहाँ आए और आपका जो होने वाला, जो जिसको आप पति मान रहे हैं, वो घर छोड़ करके चला गया? अब हमको मालूम नहीं, भागा। वही तो हम भी बोले ना कि भागा क्यों। जो हम काम किए उसको हम सामना क्यों नहीं करेंगे? सामने रह करके सामना करना चाहिए ना। या अच्छा, फिर आपका जबरदस्ती प्रेशर है? नहीं, पहला शादी में आपका बाल बच्चा है कि नहीं? नहीं है। कि तुम क्यों आई हो, मेरे साथ वो रिलेशन बना रहा था, क्यों बना रहा था, क्यों बनाया हो? ये तो आपका आरोप है ना कि रिलेशन बना रहा था। इसका तो कोई साक्ष्य नहीं है। और किस हैसियत से आप अपने साथ उसको रिलेशन बनाने दे रहे थे, जबकि आपका वो एक और पति था? एक शादीशुदा, सुनिए, एक शादीशुदा महिला
दूसरे गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, ये कहाँ तक सही है? हमको उस लड़का से कोई मतलब नहीं था, आपको कितना बार बता दिए। अच्छा, वो तो लड़का से मतलब नहीं आपको था। पहले तलाक ले लेना चाहिए था ना। तलाक कैसे ले लेते? वो लड़का घर पे रहता तब तो, वो बाहर था ना। वो खुद उस लड़की के साथ, जिस लड़की के साथ रहता था उसको छोड़ करके यहाँ नहीं आना चाहता था। अभी भी उसको हम कितना दिन बोले, वो शादी मार्च अप्रैल में ही कर लिया, लेकिन इतना दिन हम उसको बोले कि जब आप शादी कर ली है तो हम लोग अलग क्यों ना हो जाए। उसके वजह से वो नहीं आ रहा था, तब ना हम लोग अलग नहीं हो रहे थे। आप समझ सकते हैं, ये महिला है जो एक पति के होते हुए एक किसी और लड़के से प्यार करती है, क्योंकि पति किसी और लड़की से शादी कर लेता है। मतलब पूरी तरह एक अजब प्रेम की गजब कहानी आपको मुजफ्फरपुर जिले से हम दिखा रहे हैं। ये महिला यहाँ पर अकेले रहती है। अच्छा, आपका जो अकेले यहाँ पे गुजारा होता कितना दिन से है यहाँ पर? 9 दिन से है। 9 दिन से आपको खाना पीना दुनियादारी कहाँ से चलता है? राशन हम दुकान पर से लेते हैं। आपके पास पैसा है? हम 1800 रुपया घर से छुपा करके लेकर के आए थे। आपके मम्मी पापा को मालूम है आप इस गांव में रह रही हैं? ये बात हमको मालूम नहीं है। अच्छा, आपको मालूम भी नहीं है, उनको मालूम है कि नहीं? आपके गार्जियन भी तो खोज रहे होंगे ना, आपके मम्मी पापा तो आपको ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ गई मेरी लड़की। ढूंढती होगी, लेकिन हमको मालूम तो नहीं। फिर आपको उनको सूचना देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए कि हाँ हम यहाँ पे हैं? आप तो 2-2 घर को जो है परेशान करके रखे हुए हैं इस रवैये से। कैसे हम 2 घर को परेशान आप किए अपने माँ बाप को परेशान किए, बिना माँ बाप के बताए हुए। आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि आप अपने माँ बाप को नहीं बतलाए हैं, तो आप अपने माँ बाप को बिना बताए हुए यहाँ आ गए और यहाँ आए हैं, तो जो आपके होने वाले पति जिसको आप कह रहे हैं दीपक, उसकी माँ यहाँ घर छोड़ करके बाहर रह रही है। घर छोड़ करके वो खुद न चली गई ना, हम तो उसको परेशान कर रहे हैं आप ही की वजह से ना। हम उसको क्यों बोलेंगे घर छोड़ करके जाने के आपको लिए? यदि शादी ही करना था तो आपको ठीक ढंग से शादी करके आना चाहिए था यहाँ, या जबरदस्ती आप रह रहे हैं। वही तो हम बोले कि दीपक हमको मोहलत पर रखा था ना। अगर मोहलत पे आज नहीं रखा हुआ रहता तो जिस दिन हम शादी किए उसके साथ हम आ जाते, उसके साथ आ जाते। क्यों नहीं आते हम? शादी भी मोहलत तो पे रखा था ना। शादी का कोई ये नहीं ना रहा, उद्देश्य नहीं ना रहा आपका। आप तो चोरी छुपे शादी भी किए। तो आप चोरी जो शादी किए चोरी दीपक लड़का छुपे के से, क्या चोरी छुपे के सबूत हम क्या दें? आप शादी का कोई सबूत देखे होता हैं ना, कोई नहीं, फोटोग्राफ सुनिए है, ना, कोई लड़का वीडियो अगर वगैरह है? कोई लड़का कोई लड़की अगर भाग करके शादी कर लेता, क्या उसको सबूत देता है? निश्चित मंदिर मस्जिद जहाँ भी हाँ, शादी वैसे होता है वैसे उसका हाँ, उसका सबूत मिलता है। इनके माँ बाप को पता नहीं कि मेरी लड़की कहाँ है। इनके माँ बाप इसकी शादी जो है कहीं दूसरे जगह कर देते हैं, पहले पति को छोड़ करके किसी दूसरे गैर लड़का के साथ में ये सुनाती है। पता नहीं क्या सब, मतलब क्या सूझा इनके दिमाग में। इसके साथ में ना तो ये घर के रहे ना घाट के रहे। नंबर पहले सीधा पति जानते छोड़े, हैं। उसके बाद माँ बाप को छोड़े, और तीसरा जगह जहाँ आए हैं वो भी अपनाने को तैयार नहीं है। अरे ये हम बोलिए, नंबर सीधा बोलिए। जानते हैं कि हम यहाँ आए हैं, दीपक मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, या तो ये लोग मतलब हमको आप दीपक रखे। पे ही आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपने अपने घर को खुद आग लगाया है। आपका पति गलत था, ये बात आप कंप्लेन करते थाना में कि पत्नी के रहते हुए मेरा पति दूसरे लड़की के साथ रहता है। आप अपने माँ बाप से कंप्लेन करते, वो दूसरे के साथ रहता है तो आप भी तीसरे के साथ रहने लगे, तो आप तो उससे भी गिरल आदमी हुए ना। आप कौन सा अच्छा काम कर लिए? आपको लगता है फिल्म देख के प्यार कर लिए, जकरे से मन हुआ तकरे से, तो शादी कई दिन चलेगा? आपको दीपक अगर कानून के दबाव में या जोर जुल्म के दबाव में रख भी ले तो आपको पति वाला प्यार वो दे पाएगा? दे या ना दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं।